हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसे बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर या डेसिमल। इसके पहले हमने नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, कैसे पहचानना है, इसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उसको हम जान लेते हैं। इसमें से पहला है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर जो है वो रेशनल नंबर है। बट जितने भी रेशनल नंबर हैं, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है? नहीं है। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग अच्छा, ये मैं फैक्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं, कभी कभी करता क्या है, ऑब्जेक्टिव जब पूछता है तो उसमें ऑप्शन दे देता है 4। ठीक है, और ऑप्शन दे करके पूछ देता है ए बी सी डी, और अंत में पूछता है कौन सा इसमें से सही है या कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ये फैक्ट जो है याद होना आप लोग को जरूरी है। यदि याद नहीं होगा तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर भी बोला जाता है इसको। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आर रेशनल नंबर बट all rational number are not, जितने भी रेशनल नंबर है सभी के सभी रेशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर नहीं हो सकते। वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आर नॉट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अपना फर्स्ट पॉइंट रहा। सेकंड क्या है, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है उनको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशनल नंबर का जो फ्रैक्शन है उसके टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कैन बी every non-terminating repeating number can be converted into rational number। या लिख सकते हैं कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ओके, ये सेकंड पॉइंट था। चलिए आते हैं थर्ड पॉइंट पे। जब मैंने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को पढ़ा रहा था तो जब एग्जांपल दिया था तो उसमें आप लोगों ने डिनोमिनेटर पे ध्यान दिया होगा। तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसको 2 to the power m into 5 to the power m या 2 to the power m या 5 to the power m में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको इस टर्म में उसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो हम टर्मिनेटिंग नंबर है उस टर्मिनेटिंग नंबर में जो डिनोमिनेटर दिया जाता है उनको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो है इस टर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। बट
उसका जो क्वोशेंट आता है वो रिपीटिंग रहता है, तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। तो थर्ड पॉइंट है, if the denominator of a rational number, if the denominator of a rational number, रेशनल नंबर किस फॉर्म पाया जाता है, p by q में, where q not equal to 0. If the denominator of a rational number cannot be expressed उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन फॉर्म ऑफ टू टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m, या 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर m। यहाँ पे m क्या है, फिर m जो है एलिमेंट ऑफ n है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तब उस रेशनल नंबर को देन रेशनल नंबर हैज और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है, हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। डिनोमिनेटर को हम 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m के टर्म में उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो m है एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, तो उस एक्सप्रेशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का प्रॉपर्टीज, जिसे आपको याद रखना है। आशा करता हूँ आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।